दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक सिटी ऑफ द फ्यूचर कहलाने वाले दुबई शहर के बारे में। दुबई पूरी दुनिया भर में अपने बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, रॉयल लाइफस्टाइल और टूरिज्म के लिहाज से जाना जाता है। ये सिटी यूनाइटेड अरब अमीरात के 7 इमारातों में से एक है, जहाँ का टेलीफोन कोड +971 है। आए साल ये सिटी दुनिया भर में टूरिज्म के लिहाज से तीसरे चौथे नंबर पर आता रहता है। ये सिटी 4114 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जहाँ की जनसंख्या लगभग 33.3 लाख है। पर यह जनसंख्या वहाँ की आबादी का बस 15% है और बाकी 85% लोग इस देश में बाहर के हैं, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि से आए हुए हैं। आमतौर पर हम इस सिटी का नाम दुबई बोलते हैं, पर वास्तव में इसका सही उच्चारण दुबई है। दुबई की शासन व्यवस्था पूरी दुनिया की सबसे कड़ी व्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ का कानून शरिया पर आधारित है और यहाँ का क्राइम रेट 0% है। यहाँ के पुलिस स्टेशन फुली ऑटोमेटिक होते हैं, जहाँ पर आपको कंप्लेंट लिखवाने के लिए बस कंप्यूटर के गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ की पुलिस के पास दुनिया की सबसे एडवांस और फास्ट कार्स जैसे कि लैम्बोर्गिनी, फेरारी, मर्सिडीज आदि होती हैं, ताकि यहाँ की पुलिस अपने काम में तेज होने के साथ साथ वहाँ के टूरिस्ट का भी दिल लुभा सके। दुबई के निवासी कुत्ता बिल्ली पालने के बजाय शेर, चीते और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर पालते हैं, जिनके जानलेवा खतरों से बचने के लिए वहाँ पर अलग ही हेल्पलाइन नंबर जारी की जाती है। यूएई के अंतर्गत दुबई में यहाँ एक हैप्पीनेस मिनिस्टर भी होता है, जिसका काम वहाँ के नागरिकों को खुश रखना है। कई लोगों का मानना है कि दुबई इतना अमीर अपने तेल के उत्पादन के नाते है, पर यह सच नहीं है। दुबई की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान मात्र 6% का है। बाकी दुबई की पूरी अर्थव्यवस्था रियल एस्टेट और टूरिज्म से चलती है। वहाँ के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं फ्री में दी जाती हैं और तो और उनको वहाँ पर इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता। जहाँ पूरी दुनिया ओला उबर इस्तेमाल करती है, वहीं दुबई ने विश्व की सबसे पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरू कर दी है, जिसका इस्तेमाल कर आप बिना ट्रैफिक में फंसे अपने स्थान पर आराम से पहुँच सकते हैं। दुबई में दुनिया का लगभग 50% से भी ज्यादा सोना मौजूद है। यहाँ पे आपको सैकड़ों ज्वेलरी शॉप्स देखने को मिल जाएंगे। खाने में आपको गोल्डन कॉफी, गोल्डन केक, गोल्डन स्वीट और गोल्डन वाइन जैसी चीजें आराम से मिल सकती हैं। इसके अलावा दुबई में आप कार्ड के थ्रू एटीएम से भी सोना निकाल सकते हैं। दुबई में दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन है, जिसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ की सरकार भी एक योजना के तहत मोटे लोगों को 1 ग्राम सोने का अवार्ड देती है यदि आप मोटापे के शिकार हो और 1 पाउंड वजन घटाते हैं तो। दुबई में कार डिलीवरी की हेलीकॉप्टर सर्विस भी उपलब्ध है। यदि आप वहाँ पर नई कार लेते हैं तो आपके घर तक शोरूम वाले हेलीकॉप्टर से डिलीवर कर देंगे। इसके अलावा यदि आप पिज्जा के शौकीन हैं तो आपको दिए गए पिज्जा मैग्नेट बटन को दबाना होता है, जो कि वहाँ के कस्टमर्स के पास होता है। ये बटन आपके फोन से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है, जिसको दबाने से पिज्जा मिनटों में ही आपके घर पर पहुँच जाता है। हम सभी जानते हैं कि दुबई रेत में बसा एक गर्म इलाका है, पर इसके बावजूद वहाँ पर एक ऐसा बीच है जो कि दुनिया के सबसे ठंडे बीचेस में से एक है। इस बीच का नाम एसी पल बीच है, जिसको दुबई के इंजीनियर्स ने इस तरह बनाया है कि यहाँ की सारी गर्मी रेत द्वारा सुखा ली जाती है। इस बीच से बुर्ज अल अरब भी साफ दिखाई देता है, जो कि दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल है। दुबई में इतनी कड़ी कानून व्यवस्था होने के बावजूद वहाँ पर देह व्यापार बहुत ही तेजी से अपने पांव पसार रहा है। वहाँ के कई होटलों में ग्राहकों के लिए इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है और ग्राहक इसके लिए मुंह मांगी कीमत भी देते हैं। और इसी चीज की हाई डिमांड और सप्लाई के नाते अब ये चलन थमने का नाम नहीं ले रही है। स्पेन की बुल फाइटिंग की तरह दुबई में कैमल रेसिंग कराई जाती है, जिनको दौड़ाने के लिए वहां पर पहले बच्चों का इस्तेमाल होता था, जो कि बाहर से इल्लीगल तौर पर लाए जाते थे। अक्सर इन बच्चों को ऊंटों को संभालते वक्त गहरी चोटें आती थी और तो और उनमें से कई की मौत भी हो जाती थी, जिसके चलते वहां पर दुबई सरकार ने इस गेम पर बैन लगा दिया था। पर आज की तारीख में इस खेल को बच्चों की जगह रोबोट्स के इस्तेमाल से खिलवाया जाता है, जो कि घोड़ों को बच्चों से भी बेहतर कंट्रोल कर लेते हैं। दुबई में कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पर अकेले एक सिटी में ही दुनिया का लगभग 24% क्रेन मौजूद है। दुबई में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमेटिक मेट्रो लाइन है, जो कि 75 किलोमीटर लंबी है, जिसका जिक्र 2011 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दुबई का आर्टिफिशियल पाम जुमेरा आइलैंड समुद्र के ऊपर बनाया गया इतना विशाल स्ट्रक्चर है, जिसे स्पेस से भी क्लियरली देखा जा सकता है। और यदि आप वहाँ पर मकान लेना चाहते हैं तो आपको बस 400 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, जिसके अंदर 1200 बड़े स्टोर्स और 4 फ्लोर्स हैं। ये सुपर मॉल लगभग 50 फुटबॉल ग्राउंड के दायरे में फैला हुआ है। बाहर गर्मी से भरे मौसम के बावजूद आप इसके अंदर बर्फीले स्केटिंग का मजा ले सकते हैं, जिसको मॉल के अंदर ही डिजाइन किया गया है।
1990 में दुबई में बस एक ही गगनचुंबी इमारत थी और वो थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। पर आज सैकड़ों गगनचुंबी इमारतें इस दुबई शहर की पहचान बन चुकी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई में ही स्थित है, जिनमें 163 फ्लोर है और ये बिल्डिंग 828 मीटर लंबी है, जिसके छोर को 95 किलोमीटर की दूरी से भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस बिल्डिंग की कुल लागत 56,000 करोड़ रुपए थी और इसे अमेरिकन आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ द्वारा डिजाइन किया गया था। बुर्ज अल अरब दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल है जो कि दुबई में स्थित है। इसके अलावा ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा होटल है जो कि 1553 फीट लंबा है। इस होटल की लगभग 1790 स्क्वायर मीटर तक की जगह को 24 कैरेट सोने के प्लेट से सजाया गया है और वहाँ पे एक रात रहने की फीस लगभग 13 लाख रुपए है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित टेनिस कोर्ट भी इसी के छत पर है, जिसे कभी कभार हेलीपैड के रूप में भी यूज किया जाता है। दुबई में आए दिन कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं, जैसे कि दुबई लैंड जो कि डिज्नीलैंड जैसे विशाल पार्क की तरह होगी, पर ये उससे दोगुनी बड़ी होगी, जो कि माना जा रहा है कि 2020 के अंत तक तैयार हो जाएगी। इसके अलावा क्रीक हार्बर जो कि दुनिया की सबसे लंबी टावर होगी, जिसकी लंबाई 1000 मीटर से भी ज्यादा होगी और इसके तैयार होने के बाद ये बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंचा होने का ओहदा पा लेगी। रोटेटिंग बिल्डिंग भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर भविष्य में काम किया जाएगा। ये बिल्डिंग अपने नाम के हिसाब से हमेशा घूमती रहेगी और अपने यूज की गई एनर्जी का 3 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस भी करेगी। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर भी एक विशाल म्यूजियम प्रोजेक्ट है जो कि अभी पूरा तो नहीं हुआ है, पर अभी से इसकी डिजाइन ने ही कई बड़े अवार्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। इसको बनाने की लागत $136 मिलियन है, जितने में 4 एफियल टावर आराम से बनाए जा सकते हैं। दुबई के फुजारू से भारत के मुंबई तक अंडर वाटर ट्रेन भी बनाई जा रही है, जिसका नेटवर्क 2000 किलोमीटर में फैला होगा और ये ट्रेन पूरे सफर को बस 2 घंटे के भीतर ही खत्म करेगी। दुबई में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है जो कि 3 बड़े होटल्स और ऑफिस टावर्स को आपस में जोड़ेगा और ये पूरा मॉडल अलादीन के चिराग के शेप में रहेगा, जिसे अलादीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। दुबई में वीकेंड सैटरडे संडे की जगह फ्राइडे सैटरडे को होता है, ताकि वहाँ के लोग जुम्मे के दिन को सेलिब्रेट कर पाएं और संडे वहाँ पर वर्किंग डे होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।